अब योगी जी की नज़रों में तो धार्मिक स्थलों पे विकास अच्छे से किया गया है, मगर जो यहाँ लोकल के नेता हैं, उनसे अब ये गाँव वाले जान सकते हो, वो लोकल के नेता जान सकते हैं कि कितना विकास हुआ है यहाँ पे धार्मिक स्थलों पे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं। उनके उनके गुरु का आश्रम इस तरह जीर्ण है। और जो त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समानी, इसी त्रिमुहानी का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल किया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने चहल पहल के साथ अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाया, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। और अयोध्या एक नई मुकाम पर इस समय पहुंच चुकी है। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि आज 2 दिन से लगातार अयोध्या में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अयोध्या प्रशासन के द्वारा राम भक्तों को काबू करने में उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी है गोंडा जनपद के पसका क्षेत्र पे, और यहाँ पर गुरु नरिहर दास जी का आश्रम है। गुरु नरिहर दास जी को हम आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे गुरु नरिहर दास जी। और योगी सरकार जिस तरह से वादा करती है कि जो इस समय योगी सरकार की दूसरी बार की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ये वादा करते हैं कि हमारे काल में जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं या जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और गुरु नरिहर दास जी का आश्रम को लेकर के योगी सरकार ने क्या काम किया है, गोंडा जनपद के प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या काम किया गया है, हम आपको यहाँ दिखाएंगे। और यहाँ पर मंदिर के महंत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। शासन प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिल रहा है, कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप हमारे ठीक जो देख पा रहे हैं, ये गुरु नरिहर दास जी का आश्रम है, और यहीं पर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु नरिहर दास जी से शिक्षा दीक्षा लिए थे, और अपना शिक्षा को पूर्ण करने के बाद में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। गुरु जी आपका परिचय पहले। हमारा नाम सूर्यमणि दास जी है, गुरु नरिहर दास आश्रम के पुजारी हैं। हाँ। ये जैसे गुरु नरिहर दास जी का और तुलसीदास जी का क्या संबंध था? ये तुलसीदास जी का ये गुरु स्थान है। तुलसीदास जी यहाँ पर बाल्य अवस्था में और युवा अवस्था में बहुत दिनों तक निवास किया है। यहीं पर शिक्षा दीक्षा दोनों ग्रहण किया है, और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी की है। शासन के द्वारा जैसा कि अभी अयोध्या में 22 तारीख को जो है राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम धार्मिक स्थलों का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी जी जी। आपके इस आश्रम को लेकर के या गुरु नरिहर दास जी के इस आश्रम को लेकर के गोंडा प्रशासन के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई सहयोग किया गया? यहाँ सहयोग की क्या बात है, यहाँ तो मतलब सारे अधिकारी आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा एक पैसे का कोई भी सहयोग आश्रम पर नहीं किया गया। एक ट्यूबलाइट के लिए एसडीएम साहब आए थे मेला के पहले, उनसे हमने बताया कि सर यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट या कोई लाइट मंदिर में व्यवस्था करा दीजिए, लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। कहीं ठीक ठीक 2 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी आज तक मेला भी हो गया लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बाद में इंटरलॉकिंग के लिए भी कहा था कि मंदिर के सामने जो है इंटरलॉकिंग हो जाए, इंटरलॉकिंग भी नहीं हो पाया। जैसे सब हमने बताया था, एसडीएम साहब वादा करके गए थे कि सब कर देंगे। अब वो डीएम साहब भी आई थी, उनसे तो मतलब ज़्यादा लोग थे, भीड़ भड़का था, उनसे तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मतलब प्रशासन के द्वारा यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्या मांग करेंगे? जैसे यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए मतलब खासकर हमारी ज़्यादा मांग है। और जैसे जो त्रिमुहानी संगम में जो मतलब बांध बंद जाने के कारण त्रिमुहानी घाट अवरुद्ध हो गया है, और सरयू और घाघरा का संगम खत्म हो गया, सरयू धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। तब सबसे प्रथम मांग हमारी ये है कि घाट का सुंदरीकरण कराया जाए, और सरयू और घाघरा का संगम कराया जाए, वहाँ पर साइफन लगवाया जाए। इसके बाद में सूकर खेत का संपूर्ण विकास किया जाए, जिससे ये लगे कि मतलब ये महान स्थान है जहाँ पर भगवान बाराह का अवतार हुआ, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता जिनकी जन्मभूमि है, जहाँ पर उनके गुरु जी अधिक दिनों तक निवास किया, और जो है गुरु जी के द्वारा यहाँ तपस्या की गई, उनकी अखंड समाधि और तमाम मतलब चर्चा की विषय बना कि उनके शिष्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं। उनके गुरु का आश्रम इस तरह जीर्ण है। और जो त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समानी, इसी त्रिमुहानी का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया। तो उस त्रिमुहानी की इतनी बड़ी दुर्दशा है, इतनी जब मेला आता है
कुछ लोग साफ सफाई कर्मी आते हैं, इधर उधर करके चले जाते हैं, इसके बाद फिर वहाँ लाश जलना शुरू हो जाता है। घाट पर स्नान करना भी दुर्लभ हो जाता है। इस तरीके से है, तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो है सरयू पर पक्का घाट बनवाया जाए और जो है लाश जलाना बंद कराया जाए और सूकर खेत का जो है विशेष करके विकास कराया जाए और सरयू में जो है घाघरा और सरयू का संगम कराया जाए। हमारा विशेषकर यही मांग है। जैसा कि आप सूकर खेत का जिक्र किए, कई बार जिक्र किए, इसका नाम पसका है, तो सूकर जी। खेत का क्या मतलब जी, है? सूकर खेत का ये मतलब है कि भगवान बारह हिरण जब पृथ्वी को दैत्य हिरणाक्ष नाम का दैत्य चुरा ले गया था, तो उसको मारने के लिए भगवान बारह यानी सूकर का रूप धारण किया था। तो इसमें भगवान बारह जो है एक मास के लिए मतलब पाताल लोक को चले गए थे। इसी पौष पूर्णिमा के दिन हिरणाक्ष को मार करके जब वो पुनः वापस आए थे, उसी के अवसर पर ये सरयू में जो है पौष पूर्णिमा का जो मतलब स्नान है, संगम है, मतलब उसी का महत्व है। और इसीलिए 1 महीने का लोग कल्पवास करते हैं। जब भगवान पाताल लोक में प्रवेश किया था हिरणाक्ष दैत्य को मारने के लिए, तो उनके जो भक्त जन थे वहीं पर बैठ करके उनका इंतजार किया था कि हमारे नारायण वापस आएंगे। वही कल्पवास। यानी कि इस स्थान का धार्मिक स्थलों से देखा, धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो विशेष महत्व, पौराणिक भी महत्व। जी जी, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12 चे 12 भगवान और 12 देवी का वर्णन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बालकांड के 30वें दोहा में लिखा कि मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सूकर खेत असमझी नहीं तस बालपन तबत रहे उचित। उस समय मतलब तुलसीदास जी जितना भी कुछ रामचरितमानस में लिखे हैं, सूकर खेत के महत्व के बारे में लिखा है। सूकर खेत आपके अवधी भाषा में लिखा है। आपकी जितना जो कुछ है आपके माझा की ठेठ अवधी भाषा है, जो 84 कोश के अंतर्गत आता है। तुलसीदास जी उसी रूप में भी रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये ऐसा देखा जाए कि ये जो हमारे जो गोंडा जनपद का जो धार्मिक स्थल जी है, जी जी पसका सूकर खेत, जी बारह भगवान या जी जी तुलसीदास जी की जन्म स्थली, जी जी। राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार हो रही है या प्रशासन जानबूझ करके इसको अनदेखा कर रहा है? अब जैसे यहाँ पर ना तो सुचारू रूप से सही सड़कें हैं। अब यहाँ से 9 किलोमीटर बाराही देवी है, 12 भगवान का यहाँ स्थान है। बाराही देवी 9 किलोमीटर पूरब है। बाराही देवी जाने के लिए भी जीर्ण शीर्ण सड़कें पड़ी हैं, उसका भी विकास नहीं हुआ, रोड का भी विकास नहीं हुआ। अब यहाँ जाइए, जैसे यहाँ से परसपुर तक रोड गई है, ये भी टूटी फूटी। मतलब यहाँ पर प्रशासन या गौर नहीं कर रही है, यहाँ के लोग या मांग नहीं कर रहे हैं, क्या है, यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है जी। हाँ, आप ये जो गुरु नरिहर दास जी का जो आश्रम है, इसको लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या मांग है सरकार से? इसको कहना यही मांगना है कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग जो है नरिहर दास बाबा के यहाँ भी लग जाए और बढ़िया रहा है 12 भगवान पर। और सरकार भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, काम बढ़िया कह रही है। अब इतना है कि 12 भगवान के सामने सुंदर कड़ी बन जाए और ठीक ठाक चले। वहाँ स्नान घाट पे है, बहुत गंदगी हो जाती। ऊपर जो उन्हें देखभाल रहा है सरजू मैया पे है, कोई हमेशा के लिए मैंने कह दिया वहाँ पर देखभाल करे, साफ़ सफाई रहा है। जब मेला आता है तब वो साफ़ सफाई हो ही जाता है, तो फिर वैसे गंदगी हुए लागत थी। तो मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी है। तो सरकार मानत ही ठीक है, राम मंदिर बनवा दी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और योगी मोदी आपने जीवन अपना धन कर लिया है, वैसे यहाँ के कार्यकर्ता जितने हैं, योगी मोदी जो विकास दिए यहाँ पूरा करें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब वो देते हैं, यहाँ होता नहीं है। कहते हैं हो जाएगा, काम कहने से नहीं होता, काम करने से होता। सरकार तो बहुत आई कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंदिर बन जाएगी, नहीं बना। अब से सरकार योगी मोदी का है, देखो बनवा दिया। तो ऐसे जो है काम कहने से नहीं होता, काम करने से होता है। तो ऐसे जो है हर एक चीज़ के यहाँ करवा दें, अच्छा रहे। अब ये इंटरलॉकिंग यहाँ लग जाए इनके यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सरजू कभी जो है, कभी आप लोग इसकी मांग किए जब कोई अधिकारी, कोई शासन प्रशासन से कोई अधिकारी आया? अब मांग ऐसे कई बाजी मैंने यहाँ जो है साफ़ सफाई करते हैं नदी में, और जो है दीपक जलना रहा तब फिर विधायक जी के हैं और प्रधान जी के हैं कि हाँ नौकरी मिलेगी, ठीक है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, साफ़ सफाई हो कई जाए। और जब यहाँ लगता है साफ़ सफाई करने वाले आवत है, साफ़ सफाई वैसे करके मेला में चले जाते हैं, बाकी फिर बाद में वैसे गंदगी हो जाती। तो हमेशा के लिए वहाँ कह दिए तो बढ़िया साफ़ सफाई रहा है, ठीक ठाक रहा है। और ठीक ठाक रही तो ठीक रही, सरजू मैया और फाटक बन जाए, वो दोनों तीनों मुहान हो जाए, अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है।
अब वो में दिक्कत है जो उन्हें भी बना नहीं है। अधिकारी का भी क्षेत्र का दौरा करने, इसका निरीक्षण करने के लिए आया, आप लोग उनसे तब मांग किए कि हाँ इस चीज का, धार्मिक स्थल का इसका विकास करना हाँ, चाहिए? मांग किया जाता है, कहते हैं होई, हम्म, और उसके बाद में चले जाते हैं, फिर समय बीत जाता है। समय न बिताना चाहिए। हम्म, जैसे रावण कही रहा, जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है तो अभी करो, अभी करना है तो तत्काल करो। तो वैसे हिसाब से जो आगे से आदेश आवे का किन जाए। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? भैया नमस्कार भैया, मेरा नाम युवराज पांडे, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। भैया हम यहाँ हर साल कलपवास करने आते हैं, 1 महीने का यहाँ पे कलपवास होता है। और हर साल किया जाता है। यह श्री गुरु नरिहर दास जी का आश्रम है। यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी की बहुत बड़ी मान्यता है। और हम लोग सरजू के तट पे अपनी कुटिया पे रहते हैं, कलपवास करते हैं, मगर सरकार की कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है शौच की। बहुत सी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें होती है जिनको खेतों में जाना पड़ता है, या एक बाबा उधर रहे तो विकलांग है, वो हाथों से चलते हैं, मगर शौच की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे त्रिवेणी और सरजू नदी का संगम होता है, इसी में हम लोग स्नान करते हैं, और इसी पानी को खाने बनाने के लिए और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से जिला अधिकारी आए हैं दौरा करने के लिए, मगर वो सब बस आते हैं, एक कदम चल के देखते हैं गली का, और बाकी कोई किसी भी प्रकार की कोई वो फैसिलिटी और हमको कोई सुरक्षा नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। यानी प्रशासन से आपको हाँ, कोई सुविधा यहाँ प्रशासन पर से उपलब्ध कोई है? सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक बार तो हमारी बगल की जो मड़ई थी उसमें आग भी लग गई थी, तब एसडीएम साहब आए थे, मगर बस इतना से 2 कदम चले और बोले कि सुविधा हो जाएगी। अरे हम लोग दिल्ली से आते कलपवास करने, हमारे ऐसे बहुत श्रद्धांजलि हैं जिनको साधु संतों की सेवा करनी होती है। जी, जी, जी। कम से कम घाट बनना चाहिए। यहाँ आप जैसे गुरु नरिहर दास जी के आश्रम पे आए हैं, हाँ कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? भैया, हम यहाँ पे 15 साल से हर साल आते हैं। 4 साल आते हैं। हाँ, 15 साल से जब से आ रहे हैं, कुछ आपको लगा कि शासन या प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया हो, कुछ कुछ परिवर्तन? कुछ नहीं किया गया, वैसे का वैसे ही है। क्यों थोड़ा नहीं? बहुत आते हैं तो थोड़ा बहुत, जब डीएम साहिबा का दौरा होता है नेहा शर्मा जी का, तब थोड़ा बहुत दिखाने के लिए 1-2 शौचालय बना देते हैं, बाकी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जो है जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अब इसके योगी जी की नज़रों में तो धार्मिक स्थलों पे विकास अच्छे से किया गया है, मगर जो यहाँ लोकल के नेता हैं उनसे, अब ये गांव वाले जान सकते हो, वो लोकल के नेता जान सकते हैं कि कितना विकास हुआ है यहाँ पे धार्मिक स्थलों पे। बस सुनने में तो हमें बहुत जगह से ये भी आता है कि मंदिर के नाम पे इतना फंड आया है, मगर वो फंड कहाँ आया है? घाट की सुविधा आप चल के आपको घाट की सुविधा दिखा देते हैं, शौचालय की सुविधा दिखा देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। हाँ यानी सारे वादे हवा हवाई हाँ, हैं। सारे वादे हवाबाजी है, सब हवाबाजी वाले डायलॉग है जो हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि अभी कल यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उसमें महिलाएं भी रहेंगी, बुजुर्ग भी रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा है कि ना महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने की कोई व्यवस्था की गई है, ना घाटों पर किसी प्रकार की जो शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था की गई है। घाटों के आसपास में जो भी यहाँ कल्पवासी हैं, जो 1 महीना पूर्व में आकर के यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में वो यहाँ पर अपनी जो कल्पवास को करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल अनदेखा बना हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं बना कर पा इतनी रहा है। गंदगी होती है कि बहुत से लोग उसी मैल में गिर जाते हैं। जी जी। बहुत से सफाई कर्मी वगैरह नहीं आते हैं? सफाई इस समय तो है, वो मेला तक है, जैसे ही नहान नकचाता या मेला नकचाता है 2 दिन आते हैं, उसके बाद सफाई कर्मी तुम कौन मैं खामा वाली हाल है, कोई आता नहीं है। जब हाँ, मेला शुरू हुआ तब? हाँ, बाकी कोई नहीं आता। रहे हम लोग कलपवास करते हैं, अब कम से कम एक एम्बुलेंस की तो सुविधा और एक उसकी फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब की तो सुविधा होनी चाहिए। रात बिरात कभी आग लग गया, किसी बूढ़ी माता की तबीयत खराब हो गई, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की समस्या, अब यहाँ पे कहाँ अस्पताल, आसपास अस्पताल है जो हम लेके चले जाएंगे? यानी हर प्रकार से अनदेखा हाँ, किया जा रहा है। अनदेखा किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का सरकार यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जैसा आपने देखा कि इस स्थान को लेकर के सरकार पूर्ण तरीके से इसकी उपेक्षा कर रही है। बाकी कहीं ना कहीं मैं भी सरकार से निवेदन करूंगा कि इसका धार्मिक स्थलों को लेकर के विकास किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो भी साधु संत या श्रद्धालु है जो यहाँ पर आते हैं उनकी आस्था पे कोई ठेस ना पहुँचे। बाकी खबरों के लिए आप बना रहें, तब तक के लिए जय हिंद।